पुरुलिया जमशेदपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और बोलेरो की टक्कर में 9 लोगों की मौत, मची चीख पुकार। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। पुरुलिया जिला के बलरामपुर थाना अंतर्गत नामसोल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे ट्रेलर एवं बोलेरो की टक्कर से बोलेरो में सवार 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 8 मृतक नीमडीह थाना अंतर्गत लाकड़ी गांव के तिलाईटांड निवासी बीरू महतो, अजय महतो, विजय महतो, स्वपन महतो, गुरुपद महतो, शशांक महतो, चित महतो, कृष्णा महतो है एवं एक व्यक्ति चंद्रमोहन महतो नीमडीह थाना के रघुनाथपुर निवासी है। बताया गया कि कुछ लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और कुछ घायल लोगों की बलरामपुर अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद तिलाईटांड गांव में मातम छा गया। सभी लोग ईचागढ़ थाना के चिरुगोड़ा गांव से बराबजार थाना के अदावना गांव बारात में गए थे। लौटने के दौरान भीषण सड़क दुर्घटना हुआ। घटना की जानकारी के बाद तिलाईटांड गांव में मातम छा गया। सभी लोग ईचागढ़ थाना के चिरुगोड़ा गांव से बराबजार थाना के अदावना गांव बारात में गए थे। लौटने के दौरान भीषण सड़क दुर्घटना हुआ। बढ़ते हैं आगे की खबर में। चाय बेचने वाले का कीपैड मोबाइल चोरी, बैंक खाते से उड़े 2.36 लाख रुपये, सच्चाई जान पुलिस ने पकड़ा माथा। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर बस स्टैंड के पास चाय की टपरी चलाने वाले शख्स का कीपैड का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल नंबर बैंक से लिंक था। चाय बेचने वाले ने कभी उस नंबर से UPI का इस्तेमाल नहीं किया था। ठग ने उस चोरी के मोबाइल की सिम से चाय वाले के खाते से 2.36 लाख रुपये निकाल लिए। उत्तरी पूर्वी जिले के साइबर सेल ने ठग को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान वेलकम निवासी मोहम्मद मोनिश के रूप में हुई है। इसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन व 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। 35,000 रुपये बैंक खाते में फ्रीज करवाए हैं। पकड़ा गया ठग बदमाशों से चोरी व झपटमारी के मोबाइल खरीदता था। जिला पुलिस ने बताया कि 4 जून को सोनिया विहार निवासी गरीबनाथ गुप्ता ने साइबर थाने में 2.36 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि वह सीलमपुर में चाय की टपरी चलाते हैं और वहीं से 27 मई को उनका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया था। उनका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक था। 2 जून को अज्ञात ने बैंक खाते से रकम निकाल ली। थानाध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में SI मोहित कुमार व कांस्टेबल अभिषेक की एक टीम बनाई। पुलिस ने उन बैंक खातों की पड़ताल की जिसमें रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस जांच करते हुए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंची। वहां एक शख्स से पूछताछ करने पर पता चला उसका मोबाइल भी सीलमपुर में चोरी हुआ था। पुलिस ने बैंक खातों व IMI नंबर की तलाश जारी रखी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ठग को वेलकम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह चोरी के मोबाइल की सिम निकालकर चारी के दूसरे मोबाइल नंबरों में डालता था। वह उन मोबाइल नंबरों के जरिए UPI अकाउंट बनाता था। जिसका नंबर बैंक से लिंक मिल जाता था उसका खाता खाली कर देता था। आरोपित से पूछताछ कर पुलिस पता लगा रही है उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में SI मोहित कुमार व कांस्टेबल अभिषेक की एक टीम बनाई। पुलिस ने उन बैंक खातों की पड़ताल की जिसमें रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस जांच करते हुए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंची। वहां एक शख्स से पूछताछ करने पर पता चला उसका मोबाइल भी सीलमपुर में चोरी हुआ था। पुलिस ने बैंक खातों व IMI नंबर की तलाश जारी रखी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ठग को वेलकम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह चोरी के मोबाइल की सिम निकालकर चारी के दूसरे मोबाइल नंबरों में डालता था। वह उन मोबाइल नंबरों के जरिए UPI अकाउंट बनाता था। जिसका नंबर बैंक से लिंक मिल जाता था उसका खाता खाली कर देता था। आरोपित से पूछताछ कर पुलिस पता लगा रही है उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। बस्ती में दर्दनाक हादसा, बंदरों के कारण टूटा तार, युवक की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम। शहर के दरियाखा मोहल्ले के गोपाल गली में शुक्रवार की सुबह बंदरों का झुंड तार पर झूल रहा था। अचानक तार आपस में उलझ गए जिससे एक तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में एक युवक आ गया। आनन फानन में लोग जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में लगी है। पाकरदार निवासी अंगद उम्र 38 वर्ष अपने बुआ के घर दरियाखा मोहल्ले के गोपालगली में आए थे। सुबह चाय पीकर घर के सामने सड़क पर टहल रहे थे। दूसरी तरफ पोल पर बंदरों का झुंड विद्युत तार पर उछल कूद मचा रहे थे। तार आपस में उलझकर टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में अंगद आ गए। करंट लगने से झुलस गए। मौके पर उपस्थित लोग अंगद को जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की बुआ भांति का रो रोकर बुरा हाल है। पाकरदार निवासी अंगद उम्र 38 वर्ष अपने बुआ के घर दरियाखा मोहल्ले के गोपालगली में आए थे। सुबह चाय पीकर घर के सामने सड़क पर टहल रहे थे। दूसरी तरफ पोल पर बंदरों का झुंड विद्युत तार पर उछल कूद मचा रहे थे। तार आपस में उलझकर टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में अंगद आ गए। करंट लगने से झुलस गए। मौके पर उपस्थित लोग अंगद को जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक की बुआ भांति का रो रोकर बुरा हाल है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गाजियाबाद एनकाउंटर। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, 5 गिरफ्तार। गाजियाबाद जनपद के कविनगर में सोमवार को आइसक्रीम कारोबारी के कर्मचारी अमित से हुई 8.15 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद क्राइम कविनगर और मधुबन बापूधाम में हुई अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा के मुताबिक पकड़े गए बदमाश लालकुआं निवासी सूरज यादव, पिलखुआ निवासी नितिन कुमार, लालकुआं निवासी मनीष कुमार, पिलखुआ निवासी ब्रिजेश और मसूरी निवासी अंकुश हैं। बताया गया कि लालकुआं निवासी मनीष कुमार ने मधुबन बापूधाम इलाके में पुलिस हिरासत में हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर फायर कर दिया था, जिसका बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसीपी का कहना है कि आरोपितों से 5.30 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि लालकुआं निवासी मनीष कुमार ने मधुबन बापूधाम इलाके में पुलिस हिरासत में हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर फायर कर दिया था, जिसका बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसीपी का कहना है कि आरोपितों से 5.30 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। वाराणसी न्यूज। कुएं की जहरीली गैस से गई मासूम समेत 3 की जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घेराव। कुएं में गिरी बच्ची को निकालने उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस से मौत हो गई। मासूम को भी नहीं बचाया जा सका। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में गुरुवार शाम हुई घटना से कोहराम मच गया। रस्सी व लोहे के हुक के सहारे शवों को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों व एनडीआरएफ टीम पर ग्रामीणों ने देर से आने का आरोप लगाते हुए घेराव किया। गुड़िया गांव के प्रमोद बिंद की माता इंदिरा देवी का गुरुवार को त्रयोदशा था। इसमें शामिल होने के लिए पड़ोसी प्रदीप बिंद की 4 साल की बेटी माही भी स्वजन संग आई थी। भीड़ के बीच खाना पीना चल रहा था। इसी दौरान माही प्रमोद के घर दरवाजे के पास मौजूद कुएं के पास चली गई। उसमें झांकते हुए असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद लोग भागे भागे कुएं के पास पहुंचे और बच्ची को बचाने का प्रयास शुरू किया। उसे बाहर निकालने का कोई उपाय न देखकर प्रमोद का 25 वर्षीय बेटा ऋषिकेश बिंद व मिर्जापुर के अदलपुरा से आए रिश्तेदार 30 वर्षीय रामकेश बिंद सबमर्सिबल की पाइप पकड़ कुएं में उतर गए। कुएं में जहरीली गैस के कारण तीनों का दम घुटने लगा। ये देखकर वहां कोहराम मच गया। तीनों को बचाने के लिए हर कोई बेचैन हो उठा, लेकिन किसी हिम्मत कुएं में उतरने की नहीं हुई। लोगों ने रस्सी फेंककर उन्हें बाहर लाने की कोशिश। गैस के प्रभाव से अचेत हो रहे दोनों युवक व बच्ची रस्सी के सहारे ऊपर नहीं आ पा रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के साथ प्रयास जारी रखा। रस्सी व लोहे के हुक के जरिए सबसे पहले ऋषिकेश को बाहर निकाला। थोड़े प्रयास के बाद माही फिर रामकेश को बाहर निकाल लिया गया। जहरीली गैस के प्रभाव से बच्ची की सांसें थम चुकी थीं। दोनों युवकों को एम्बुलेंस से हेरिटेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन विपिन कुमार व एनडीआरएफ की टीम पर देर से आने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने घेराव किया। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के समझाने बुझाने पर ग्रामीण शांत हुए। पिता के जिगर का टुकड़ा थी माही। हेरिटेज हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाले प्रदीप बिंद की बेटी माही उसकी पहली संतान थी। वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। बेटी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माही की मां सीता देवी भी रोते रोते बेसुध हो जा रही थीं। दोनों को 6 माह का पुत्र कार्तिक है। दादी की 13वीं में पोते की मौत से मातम। दादी की 13वीं के दिन पोते ऋषिकेश व रिश्तेदार रामकेश व मासूम की मौत से गांव में मातम पसर गया। किसान प्रमोद बिंद के 2 बेटों व 2 बेटियों सबसे बड़ा ऋषिकेश अविवाहित था। रिश्तेदार रामकेश ईंट भट्ठा पर ईंट पाथने का काम करता था। मृतक को 2 पुत्र व 2 पुत्री हैं।